गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड का यूनिट 1 का टॉपिक है आर्थिक क्रियाओं के वर्ग। 3 वर्ग पढ़ने हमें, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको हम अर्थतंत्र या व्यवसाय भी कह सकते हैं। जो भी जीविकोपार्जन या जीवन यापन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन सबको हम व्यवसाय भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो है भौतिक संसाधन। जो भी व्यावसायिक संरचना या आर्थिक क्रियाएं होती है उनके भौतिक संसाधनों की विविधता और उनकी जो प्रकृति होती है वो उनको बहुत अधिक प्रभावित करती है। जहाँ कहीं पे भी यदि अच्छी भूमि है तो वहाँ पे कृषि व्यवसाय बढ़िया होगा। जैसे हम लोग देखते हैं मैदानी क्षेत्र में हमें उपजाऊ ज़मीन मिलती है, इसके कारण से वहाँ पे कृषि व्यवसाय संभव हो पाता है। वहीं पे यदि हम वन्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वनों का जो औषधि का उद्योग है वो अच्छा लग सकता है, वहाँ पर आखेट उद्योग है वो अच्छा लग सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई खनन का क्षेत्र है उस जगह पर उससे संबंधित उद्योग, जैसे यदि लोहा वहाँ से प्राप्त हो रहा है तो वहाँ लोहा और अयस्क उद्योग स्थापित हो सकता है। वाणिज्यिकरण, तो जो भौतिक संसाधन है उसके प्रयोग में वाणिज्यिकरण से भी व्यावसायिक संरचना में विविधताएं आ जाती है। ठीक है। औद्योगिकरण तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि औद्योगिकरण से एक तरफ बहुत सारे लोगों को कार्य मिलता है, रोजगार मिलता है, वहीं पर ये क्या करता है अलग अलग प्रकार के नए उद्योगों को भी प्रोत्साहन देता है। और वास्तव में जो औद्योगिकरण और नगरीकरण है और या फिर औद्योगिकरण और जो तकनीकी विकास, नगरीकरण, ये सब मिलके ही नगरीय जो संस्कृति है उसको डेवलप करने का काम करते हैं। राजनीतिक कारक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस देश की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी वहाँ पर उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होगी। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर सभी उद्योगों के लिए, विकास के लिए अच्छी दशाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं यदि हम कम्युनिस्ट देशों की बात करें तो वहाँ पे जो राजनीतिक कारक है वो वहाँ की व्यावसायिक संरचना या आर्थिक क्रिया को जरूर प्रभावित करते हैं और वो वहाँ के राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार व्यवसाय को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इजराइल, कोरिया इत्यादि में। नेक्स्ट है उत्पादित वस्तु की मात्रा और गुण। यदि जो उत्पादित वस्तु है यदि उसका अधिक उत्पादन हो रहा है तभी क्या होगा, व्यापार होगा, और वस्तु का जो गुण है वो भी व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है तकनीक। उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें तकनीक का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि कोई भी प्राकृतिक तत्व, संसाधन तभी बनेगा जब उसके उपयोग की हम लोग तकनीक विकसित कर पाएंगे। हालांकि इस तकनीक में हमें पता है कि समय के साथ साथ में परिवर्तन होता रहता है और मनुष्य को भी सही तकनीक का चुनाव करना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के वर्ग की। आपके कोर्स में सिर्फ 3 वर्ग दे रखे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक आर्थिक वर्ग या फिर हम प्राथमिक व्यवसाय भी इसे कह सकते हैं। वह आर्थिक क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, अर्थात जिनके द्वारा मानव प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग करता है, तो उसे हम प्राथमिक आर्थिक वर्ग कह सकते हैं। प्राचीन काल में हम देखते थे मनुष्य यही करता था, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उन्हीं का उपयोग करके वो अपनी आजीविका चलाता था। आप इस डायग्राम में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एकत्रीकरण व आखेट। एकत्रीकरण का मतलब जंगल से जो भी हम लोग कंद, मूल, फल इत्यादि इकट्ठे करते हैं वो एकत्रीकरण में आ जाते हैं। आखेट का मतलब शिकार करना। इसके अलावा पशुचारण, लकड़ी काटने का काम, आदिम ढंग से मछलियों को पकड़ना, आदिम ढंग से कृषि जैसे जीवन निर्वाह कृषि है वो, खनन कार्य, ये सब प्राथमिक वर्ग में शामिल होंगे।
प्राथमिक आर्थिक वर्ग की यदि हम विशेषताएं देखें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ का जो सामाजिक संगठन होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। इन देशों के अंदर अर्थव्यवस्था कैसी होगी, काफ़ी गतिशील, क्योंकि हमें सभी को ध्यान है कि जो कृषि है वो या फिर जो प्राथमिक व्यवसाय है वो धीरे धीरे जब उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह आती है तो वो धीरे धीरे द्वितीयक व्यवसाय की ओर अग्रसर होते हैं। इस कारण से इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक गतिशील होती है। और इनके यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वो प्राथमिक व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र होते हैं। इनको ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की या फिर जो साइंटिफिक मेथड है इन सब की बहुत कम आवश्यकता होती है। और ये जो हमने पहले ही कहा कि इसमें क्या करते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उनका सीधा उपयोग करते हैं। इस कारण से ये जो भी इनके उत्पाद प्राप्त होते हैं वो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार यदि हम बात करें तो उसमें इनका योगदान बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं इनका पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव है वो भी बहुत कम होगा। साथ ही प्राथमिक व्यवसाय में जो आर्थिक संगठन है इनका भी मुख्यतः अभाव ही देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। यदि हम इसके प्रकारों की बात करें तो अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था, एकत्रीकरण, आखेट, पशुचारण, वन उद्योग, आदिम ढंग से मत्स्यन, कृषि, खनन, ये सब क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। इसके यदि हम मुख्य प्रदेशों की बात करें तो आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इसके मुख्य प्रदेश कौन कौन से हैं, जैसे कि शीत प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह है, उच्च पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, और ये घास के मैदान या फिर ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है इन सब के अंदर क्या मिलता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा प्राथमिक आर्थिक वर्ग पूरा हो गया, आपने ये चार्ट समझ लिया। द्वितीयक वर्ग में आप देखिए क्या क्या शामिल होगा, ये सब पॉइंट। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय वर्ग कहते किसे हैं या द्वितीयक व्यवसाय क्या है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उनका सीधा उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम परिष्कृत करते हैं या उनका रूप परिवर्तित करके उनको हम उपयोग के योग्य बनाते हैं। तो इसके कारण से उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं है, यदि हम खेत से गेहूं डायरेक्ट प्राप्त किया तो वो क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। लेकिन यदि हम गेहूं से आटा या मैदा या फिर आगे हम ब्रेड तैयार करते हैं तो वो क्या किस में आ जाएगा, द्वितीयक आर्थिक वर्ग या द्वितीयक व्यवसाय में आ जाएगा। तो जो सभी प्रकार के विनिर्माण उद्योग है वास्तव में वही क्या है, द्वितीयक व्यवसाय होते हैं। ये जो द्वितीयक आर्थिक वर्ग है इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो जो हमने पहले शुरुआत में देखे थे सभी क्रियाओं को जो कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भौगोलिक कारक कि उस जगह पे कच्चा माल, शक्ति संसाधन, परिवहन, जलापूर्ति इत्यादि उपलब्ध है या नहीं है, वहाँ पे भूमि उनका मूल्य क्या है, पूंजी उपलब्ध है या नहीं है, बैंक बीमा की सुविधा है या नहीं है, और वहाँ पे तकनीकी ज्ञान कैसा है, वहाँ पे राजनीतिक कारक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये सभी कारक द्वितीयक आर्थिक वर्ग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण की बात करें तो आप इस चार्ट में देखिए क्या क्या आएगा, मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग आएंगे, पशुपालन विशेष रूप से डेयरी उद्योग, मछली पालन यदि हम उसे एक बड़े लेवल पे करें तो, और फिर विशेषीकृत कृषि, जो विकसित खनन कार्य है, मशीनीकृत, ये सब द्वितीयक वर्ग में शामिल होंगे। द्वितीयक आर्थिक वर्ग की हम विशेषताएं देखते हैं। तो द्वितीयक आर्थिक वर्ग आप देखते हैं कि प्राथमिक से किस तरीके से संबंधित है, कि जो प्राथमिक आर्थिक वर्ग है या जो हमें प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन है उनको हम परिष्कृत करके द्वितीयक आर्थिक वर्ग का इससे जन्म होता है।
साथ ही ये तृतीयक व्यवसाय से भी काफ़ी संबंधित होता है। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पर विनिर्माण का कार्य हो रहा है, वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञ भी दोनों टाइप के होंगे, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी होंगे, प्रशासनिक विशेषज्ञ भी होंगे। तो ये जो सेवा क्षेत्र वाले लोग हैं, ये तृतीयक व्यवसाय से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि द्वितीयक जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्राथमिक और तृतीयक दोनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। साथ ही इस जो द्वितीयक वर्ग है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय आय या फिर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है। और एक सूत्र होता है कि उद्योग को आकर्षित करता है। तो उद्योगों में हम जो भी पूंजी लगाते हैं उससे उत्पादन बढ़ेगा, लाभ प्राप्त होगा, लाभ होगा तो हमें फिर पूंजी प्राप्त होगी, उस पूंजी को फिर क्या करते हैं, उद्योग में ही लगाते हैं। तो लगातार वो उस उद्योग के अंदर निरंतर प्रगति हमें देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे यदि हम देखें तो द्वितीयक आर्थिक वर्ग के कारण काफ़ी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन इत्यादि समस्याएं हमें इसके कारण से देखने को मिलती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि संसार में द्वितीयक व्यवसाय कहाँ कहाँ पर है। इसके अंदर भी 10% से कम कहाँ पर है और 40 से 50% तक कहाँ पर है। मुख्य रूप से जो द्वितीयक व्यवसाय वाले क्षेत्र है वो इसके अंदर दर्शा रखे हैं। जैसे यहाँ पर 40 से 50% तक क्या हो रहा है, द्वितीयक व्यवसाय हो रहा है। नीचे वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे द्वितीयक व्यवसाय काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप यहाँ पे आप देखिए 10 से 20% तक ये द्वितीयक व्यवसाय हमें देखने को मिलता है। द्वितीयक व्यवसाय के बाद में हम बात करते हैं अपने तृतीयक आर्थिक वर्ग की। देखते हैं ये तृतीयक आर्थिक वर्ग या तृतीयक व्यवसाय क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो आर्थिक क्रियाएं जो कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था से कच्चा माल और द्वितीयक अर्थव्यवस्था तक और द्वितीयक अर्थव्यवस्था से जो उत्पादित तैयार माल है उसको प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में पहुंचाने का काम करती है। अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आर्थिक वर्ग है वो मुख्य रूप से विनिमय से संबंधित होता है, या हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से सेवा से संबंधित होता है। वास्तव में ये जो तृतीयक आर्थिक वर्ग है ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नहीं होता है, बल्कि ये परोक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होता है और उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करता है। इसी कारण से हम तृतीयक आर्थिक वर्ग को हम सेवा वर्ग या सेवा क्रिया के रूप में भी जानते हैं। जैसे परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार के साधन वगैरह ये सब तृतीयक आर्थिक वर्ग के अंदर शामिल होते हैं। और तृतीयक आर्थिक वर्ग मुख्य रूप से विनिमय से संबंधित होता है। तृतीयक आर्थिक वर्ग की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर वो सभी क्रियाएं शामिल होती है जो कि प्राथमिक या जो गौण उत्पादन है उन वस्तुओं को उपभोक्ता, उद्योगपति इत्यादि तक पहुंचाने से संबंधित होती है। और ये किसी भी वर्ग से अधिक जुड़ा हुआ है, चाहे प्राथमिक वर्ग हो या फिर द्वितीयक वर्ग हो, इन सभी से जुड़ा हुआ होता है। ये जो तृतीयक व्यवसाय है इसके दो रूप होते हैं, एक आदिम रूप होता है इसका और दूसरा विकसित रूप। आदिम रूप कहाँ मिलेगा, जो अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनके अंदर आदिम रूप मिलेगा और इनके अंदर मुख्य रूप से घरेलू सेवाएं, घरेलू वितरण इत्यादि देखने को मिलता है। जबकि जो विकसित रूप है उसके अंदर बैंकिंग, वित्त इत्यादि की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती रहती है। इस कारण से विकसित या विकासशील देशों में हमें इसका विकसित रूप देखने को मिलता है। ये जो तृतीयक आर्थिक वर्ग है, ये जो वर्ग है वो विश्व के विभिन्न देशों में लगातार फैल रहा है और साथ में उसमें संशोधन भी होता जा रहा है। ये किसी भी देश की जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है उसके वास्तविक परिवर्तन को इंगित करता है। आज के टाइम में हम ये देखें तो ये 3 रूपों में प्रगति कर रहा है। पहले रूप के अंदर जो परिवहन, जलापूर्ति, विद्युत की जो मौलिक सेवाएं हैं उनका विकास हो रहा है, उसके कारण से उद्योगों की प्रगति हो रही है और संसाधनों का विकास हो रहा है। वहीं पे यदि हम द्वितीयक के अंदर बात करें तो व्यापार, वाणिज्य, वित्त इत्यादि की प्रगति हो रही है और मांग और आपूर्ति है उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। और यदि हम तृतीयक इसके रूप की बात करें तो उसमें सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार
हो रहा है, जन कल्याण लगातार बढ़ रहा है और इससे हम कह सकते हैं कि देश के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं मुख्य रूप से तृतीयक व्यवसाय वाले क्षेत्र कौन से हैं। जो भी विकसित देश होंगे उनमें तृतीयक व्यवसाय अधिक मात्रा में मिलेगा। जैसे ये वाला साइन 45% से अधिक को दिखा रहा है, तो ये क्षेत्र देखिए आप, कनाडा और अमेरिका इत्यादि, इन देशों के अंदर तृतीयक व्यवसाय ही मुख्य व्यवसाय होता है। धन्यवाद।